हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की इंग्लिश का लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग इसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम इतने आसानी से पढ़ेंगे कि इसके एक एक लाइन का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ और फिर पूरे पोयम जो लेसन हमारा इसका अर्थ समझते चलेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने लेसन को। लेसन का नाम है द डंकी एंड द डॉग। द डंकी, डंकी मतलब होता है गधा, एंड और द डॉग कुत्ता। तो इस लेसन को जो इसका नाम है पाठ का, इसको हम पढ़ के इतना समझ पा रहे हैं कि इसमें एक गधे और एक कुत्ते की कहानी है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या कुछ है और समझते हैं। लिखा गया है अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड ए डॉग। ए वाशरमैन, वाशरमैन का मतलब होता है धोबी। हैड यानी उसके पास था, ए डंकी एक गधा, एक धोबी था, उस धोबी के पास एक गधा था, एंड ए डॉग और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग सुबह, प्रत्येक सुबह ही यूज्ड टू गो, गो मतलब जाना, वो जाया करता था। टू द रिवर, रिवर का मतलब नदी, तो प्रत्येक सुबह वह नदी के पास जाया करता था। टू वॉश, वॉश मतलब होता है धोना, और क्लॉथ्स माने कपड़े, तो कपड़ों को धोने के लिए प्रत्येक सुबह वह नदी के किनारे जाया करता था। फिर क्या होता है, द डंकी कैरीड, जो डंकी था उसके पास गधा था, ये जो दिख रहा है आपको, वो कैरीड, कैरीड मतलब ले जाता था। द लोड ऑफ क्लॉथ्स, लोड का मतलब भार या वजन, किसका वजन, ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स माने कपड़े, तो कपड़ों का जो भार था उसको जो गधा है, ये पीछे दिख रहा है, ये लेकर जाता था। और ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। इसका अर्थ ये हुआ कि ही यानी वह जो गधा था वो लिव्ड रहता था, कहाँ रहता था, इन अ शेड, शेड मतलब छप्पर, एक छप्पर के नीचे रहता था गधा, और कहाँ पर, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, घर के बाहर, किसके बाहर, द मास्टर्स हाउस, मास्टर मतलब मालिक, जो यहाँ पर जो आगे आगे है ये मालिक है, और हाउस मतलब घर, इस मालिक के घर के बाहर एक छप्पर बना हुआ था, उस छप्पर के नीचे ये गधा रहता था। एंड द डॉग, और जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो यूज्ड टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना या रुकना, वो रुकता था कहाँ पर, इनसाइड द हाउस, इनसाइड मतलब अंदर, द हाउस घर, वो घर के अंदर रहता था। द होल डे लॉन्ग, होल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन, पूरा दिन जो कुत्ता था वो घर के अंदर रहता था, और जो गधा था वो मालिक के घर के बाहर एक छप्पर था उसके नीचे रहता था। अब क्या हुआ, इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, शाम को द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। अब क्या होता था, जब दोनों अपने अपने स्थान पर रहते थे, तो सुबह तो गधा जो था वो चला जाता था मालिक के साथ लोड लाद करके, फिर जब आता था शाम को मालिक, तो इन द इवनिंग शाम को क्या होता था, द डॉग जो कुत्ता था यूज टू फील हैप्पी, फील मतलब महसूस करना, हैप्पी मतलब खुश, कुत्ता बहुत खुशी महसूस करता था, बहुत अच्छा लगता था उसे। टू सी मतलब देखना, हिज मास्टर अपने मास्टर को, अपने मालिक को, जब पूरा दिन बिता करके कुत्ते को अपने मालिक से जब मुलाकात होती थी, कुत्ते को जब देखते थे अपने मालिक को, तो उसको देख करके बहुत ही हैप्पी हो जाता था, बहुत ही खुश हो जाता था। फिर क्या है, ही यूज टू लिक, वो लिक करता था, लिक मतलब चाटना, और यूज टू यानी वो चाटा करता था, हिज मास्टर अपने मालिक को, तो जो कुत्ता था खुशी से अपने मालिक को चाटने लगता था। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, मास्टर एंड, और क्या होता था, जंप ऑन हिम, और जंप मतलब कूद पड़ता था, ऑन हिम उस पर। अब देखो यहाँ पर ये कुत्ता है, जैसे ही पूरा दिन बीतने के बाद जब मालिक आता था तो ये कुत्ता मालिक को चाटने लगता था, और चाटते चाटते उन पर कूद पड़ता था, जंप करता था। अब क्या हुआ, द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट, जो मास्टर थे मालिक थे, यूज्ड टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, तो मास्टर उठा लिया करते थे द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। अपने डॉग उस कुत्ते को उठा लेते थे मालिक, इन हिज आर्म्स अपनी आर्म्स अपनी बाहों में, अपनी बाहों में उस कुत्ते को उठा लिया, एंड टेक हिम, और टेक मतलब ले गए, हिम मतलब उसे, और उस कुत्ते को ले जाते थे, कहाँ ले जाते थे, इनसाइड अंदर, द हाउस घर के, और घर के अंदर उस कुत्ते को लेकर चले जाते थे। अब जब ये हो रहा था तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये गधा जो है देख भी रहा है,
तो सीइंग मतलब देख करके, दिस यह देख करके, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, जो डंकी था, जो गधा था, आल्सो मतलब भी, वांटेड चाहता था, तो जो गधा था वो भी चाहता था, टू लिव यानी रहना, इन द हाउस यानी घर में गधा भी रहना चाहता था। वो देख रहा है कि कुत्ते से इतना प्यार किया जा रहा है, अब मुझे तो बाहर छप्पर के उसके अंदर रहने को दिया जाता है। फिर गधा सोच रहा है कि मे बी इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू ही इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, द डंकी थॉट। अब क्या हुआ, जो डंकी था, जो गधा था, उसने थॉट सोचा। गधे ने क्या सोचा कि मे बी मतलब हो सकता है, शायद ये हो कि इफ़ यदि, आई आल्सो जंप, आई यानी मैं, आल्सो यानी भी, और जंप मतलब कूदना, यदि मैं भी कूद पड़ूँ, ऑन हिम उस पर, गधे ने सोचा कि यदि मैं भी कूद पड़ूँ मालिक पर, लाइक किसके समान, द डॉग कुत्ता, तो कुत्ते के समान यदि मैं उसकी तरह मैं भी कूद पड़ूँ मालिक पर, तो ही वह विल श्योरली मतलब निश्चित रूप से, पक्का, लिफ्ट उठा लेगा, मी मतलब मुझे, टू इन हिज आर्म्स अपनी आर्म्स में, तो जो मालिक है, यदि मैं मालिक पर कूदूँगा, क्योंकि कुत्ता कूदता है, तो उसको अपने हाथ बाहों में उठा लेते हैं और घर के अंदर लिए चले जाते हैं। तो शायद यदि मैं भी मालिक पर कूदूँ तो होगा ये, मालिक मुझको भी बाहों में उठाएंगे और मुझको अंदर लिए चले जाएंगे। एंड कैरी, और कैरी माने ले जाना, मी मतलब मुझे, इनसाइड द हाउस, इनसाइड अंदर, द हाउस मतलब घर, और मुझे घर के अंदर लेकर चले जाएंगे। द डंकी थॉट, गधे ने सोचा। अब गधा जो सोच रहा था, वो जो देखा उसने वही वो सोच रहा था। अब क्या हुआ, जब इतना हो रहा था, द नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मतलब अगली इवनिंग, शाम, अगली शाम को, द डंकी वेंट, जो गधा था, वेंट गया, इनसाइड द हाउस, इनसाइड यानी अंदर, द हाउस घर, तो अगले दिन गधा घर के अंदर गया और ही जंप्ड, वो जंप कूदा, ऑन हिज मास्टर, अपने मास्टर पर, गधा अपने मालिक पर कूद पड़ा, एंड और, बिगेन टू लिक हिम, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, टू लिक मतलब चाटना, हिम मतलब उसे, और गधे ने, जो गधा था, अपने मालिक पर कूद पड़ा और उनको चाटने लगा, चाटना उसने बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया। जब इतना हुआ तो द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, जो मास्टर थे, मालिक थे, उन्होंने डिड नॉट यानी नहीं, लिफ्ट उठाया, द डंकी गधे को, तो मालिक जो थे वो गधे को नहीं उठाए। ही टूक, वो ले गए, हिम उसे, टू द शेड मतलब छप्पर, वो जहाँ उस छप्पर से वो आया था घर, यहाँ पर देख रहे हो आप, गधा जो है चाटने के लिए और मालिक पर कूदने के लिए, इसलिए कि मुझे ज़्यादा प्यार मिले, कुत्ते को ज़्यादा मिलता है, ऐसा करने के लिए वो मालिक पर कूदा। अब मालिक भी बचने के लिए भाग रहे हैं, तो मास्टर क्या किए, मास्टर ने उसको उठाया नहीं, और वो उसे ले गए, टू द शेड छप्पर की, जहाँ से वो आया था वहीं पर फिर उसे लेकर गए। अब क्या हुआ, जब वहाँ लेकर गए तो मालिक ने बहुत अच्छी बात कही, जो हम पढ़ते हैं आगे लाइन में लिखा है, पैटिंग द डंकी, डंकी को, गधे को पैटिंग करते हुए, पैटिंग मतलब थपथपाते हुए, जैसे कोई जानवर को या किसी की पेट को जब हम थपथपाते हैं तो वैसे गधे को थपथपाते हुए, द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर जो थे उन्होंने सेड कहा, टू हिम उससे, मालिक ने उससे कहा, गधे से क्या कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू यानी तुम, आर नॉट नहीं हो, लाइक यानी की तरह, द डॉग कुत्ता, तो तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, कुत्ता अलग है और तुम बिल्कुल अलग हो। यू आर मच बिगर, तुम मच मतलब ज़्यादा, बिगर यानी बड़े, तुम ज़्यादा बड़े हो, सो इसलिए, यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, यू कैन नॉट तुम नहीं, इनसाइड यानी अंदर, हाउस यानी घर, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम ज़्यादा बड़े हो। द मास्टर फर्दर एडेड, जो मास्टर थे, फर्दर मतलब और आगे, एडेड माने जोड़ा, तो मालिक थे उन्होंने और आगे जोड़ा या और ज़्यादा कहा, क्या कहा, यू आर आल्सो हैवी, और तुम आल्सो मतलब भी, हैवी मतलब भारी, तुम भारी भी हो, एंड और, सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, सो इसलिए, यू मस्ट नॉट तुम्हें नहीं चाहिए, जंप कूदना, ऑन मी मुझ पर, तो तुम्हें मुझ पर कूदना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। दूसरी बात ये है कि तुम इतने भारी हो कि तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। क्यों, आई कैन लिफ्ट द डॉग, आई मैं, कैन लिफ्ट उठा सकता हूँ, द डॉग कुत्ते को, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, बट लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू,
आई कैन नॉट लिफ्ट मतलब उठाना, यू मैंने तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ लेकिन गधे को उठा सकता, सॉरी उस कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता क्योंकि तुम बड़े भी हो, तुम भारी भी हो। फिर मालिक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, क्या कहते हैं, बट लेकिन आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। आई लव मैं प्रेम करता हूँ, यू तुमसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एज मच उतना, एज आई लव जितना मैं प्रेम करता हूँ, द डॉग कुत्ते से, जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अलग हो और वो अलग है। यू मस्ट अंडरस्टैंड तुम्हें मस्ट चाहिए, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तुम्हें समझना चाहिए, डैट कि यू आर डिफरेंट कि तुम डिफरेंट हो, तुम अलग हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम उससे अलग हो, तुम बिल्कुल वही नहीं हो। अब हम समझ गए हैं पूरे लेसन को और अंत में एक लाइन समझते हैं। लिखा है इसमें, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज वी ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम में से सब कोई यूनिक है, अलग अलग है, हम अलग हैं, कोई दूसरा अलग है, तो हमें एक दूसरे पर अलग अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। जैसे कोई आदमी किसी का पिता हो सकता है, किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी की मतलब किसी का और कोई रिलेशन में मित्र हो, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जिसके साथ जैसा हमारा रिश्ता रहेगा, जैसा हम होंगे उसके लिए हम वैसा ही बिहेव करना चाहिए। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।